Students, today we'll discuss the topic that is actinoids, or also said to be the 5F series, or also said to be the inner transition series. So you can say this is the second part of F block elements. जो first part था, in the previous lecture we have studied about the lanthanoids, and today we'll study about the actinoids. Now, what is the meaning of actinoid? Just see out. These actinoids or actinides, these are the 14 elements after actinium atomic number 89. 89 atomic number के बाद जो आपके 14 elements हैं, these are said to be the actinides. Right from atomic number 90 से बेटा 103, from 90 to 103. जो atomic number 90 है, it belongs to thorium, 103 lawrencium. So from thorium to Lr lawrencium. Now these actinides, these are also said to be the 5F series. The reason is very clear. In this, the 5F subshell is progressively filled. हम 5F subshell को fill करेंगे, clear? And this is also said to be the second inner transition series, because you know that in the F block element there are two inner transition series. First inner transition series and second inner transition series. First is said to be the lanthanides, whereas second is said to be the actinides. So today we will study about the actinides. Now one more thing I want to tell you, that these actinides all are radioactive elements, that we have to remind. So थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, आइडिया हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिनॉइड्स, क्या होते हैं, किस एटॉमिक नंबर से होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ पे है, एंडिंग कहाँ पे. सो नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स, एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो सी द स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था टू लर्न द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिनाइड्स. द फॉर्मूला इज वेरी क्लियर. टी पुनप्पा, Punpa. Punappa is a surname in the South Indian, clear? South Indians. So T Punappa, then CBCE, and in the last FMNL. This is the formula to learn the elements of the actinides. The elements are: T stands for TH, thorium, P for Pa, protactinium, U, uranium, N, NP, neptunium, P से बेटा Pu, प्लूटोनियम, A से Am, एमरीशियम, C से Cm, क्यूरियम, B से Bk, बर्कीलियम, C for Cf, कैलिफोर्नियम, E से बेटा Es, आइंस्टीनियम, F से Fm, फर्मियम, देन M से Md, मेंडलीवियम, N से No, नोबेलियम. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड इन द लास्ट L से Lr आपका लॉरेंशियम. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो ये आपके एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर 90 से 103. अब इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन वी आर हैविंग द इरेगुलरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो किस किस में इरेगुलरिटीज है, बड़े ध्यान से आपको देखना है. एटॉमिक नंबर, या यूं कह सकते हैं फर्स्ट 4 एलिमेंट्स, दे विल हैव द इरेगुलरिटीज, और एटॉमिक नंबर 96, मीनिंग आई वांट टू से कि 90, देन 91, 92, 93 और बेटा 96 में इरेगुलरिटीज है. 90 में अलग टाइप की इरेगुलरिटी है जिसे टाइप 1 इरेगुलरिटी बोलते हैं, और 91, 92, 93 और 96 में टाइप 2 इरेगुलरिटी है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप 1 इरेगुलरिटी की अगर हम बात करें, ठीक है. सो टाइप 1 इरेगुलरिटी में क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे. चलिए पहले एक बार टाइप 2 बताते हैं, वो क्वाइट ईजी है. टाइप 2 में आपको क्या करना है, जो 5F का एक इलेक्ट्रॉन आपको 6d में शिफ्ट करना है. इसको लर्न कीजिए. 5F का एक इलेक्ट्रॉन आपको 6d में शिफ्ट करना है. बट टाइप 1 इरेगुलरिटी में मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको 5F में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखना. बी क्लियर. जो भी फिलिंग होगी वो आपकी d में होगी, दैट यू हैव टू रिमाइंड. और यू भी कह सकते हैं कि टाइप 1 इरेगुलरिटी में आपको 5F के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन 6d में शिफ्ट करने हैं. तो कैसे भी इसको लर्न कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे टू लर्न इज टाइप 1 इरेगुलरिटी में व्हाट वी हैव टू डू, हमें F के 2 इलेक्ट्रॉन 6d में शिफ्ट करने हैं.
टाइप 2 इरेगुलरिटी में F5F का एक इलेक्ट्रॉन 6d में शिफ्ट करना है, बाकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, देयर इज नो इशू। सो ये ध्यान रखते हुए नाउ वी विल स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंस एटॉमिक नंबर काफ़ी बड़े हैं, सो हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, और हेल्प इज क्वाइट क्लियर, जस्ट सी आउट। एटॉमिक नंबर 90 से पहले आपकी रेडॉन नोबल गैस आएगी Rn, एटॉमिक नंबर 86, और हम जो प्रोग्रेसिव फिलिंग करेंगे 7s देन 5f और 6d। प्रोग्रेसिव का मतलब हम 5f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपना फिल करेंगे। सो आपको ध्यान कैसे रखना है कि रेडॉन के बाद जो फिलिंग है वो 7s, 5f और 6d में है। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए। और बिफोर द स्टार्ट एक चीज और रहेगी जो मैं आपको बताऊंगा कि 5f1, 5f5 और बेटा 5f8 दीज डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग क्या है कि हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं जिसमें हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मिली हो। सो हम कह सकते हैं कि भाई 5f1, 5f5 और 5f8 एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ड्यूरिंग समटाइम ड्यूरिंग राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ यू गॉट 5f1, you got 5f5 or you got 5f8, it simply means that you have done some mistake. So correct that particular mistake. Now let us start the electronic configuration. start करते हैं। So यहाँ पे थोरियम एटॉमिक नंबर 90, सो बेटा 86 में 4 का डिफरेंस है तो 7s2 5f2 होना चाहिए, बट ये टाइप 1 इरेगुलरिटी है। सो f के दोनों इलेक्ट्रॉन आप 6d में डालोगे, 6d2 और ये 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट में ध्यान रखिए क्या कॉन्फ़िगरेशन आई, ये आई। अब बात आती है प्रोटेक्टियम नेक्स्ट 91। सो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सो इट विल बी 7s2 5f3, बट फिर से वही बात, अब ये भी इरेगुलरिटी है बट ये टाइप 2 इरेगुलरिटी है जिसमें आपको f का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करना है। सो 5f2 6d1, बिल्कुल ऐसे ध्यान करना है। अब आप आइए यूरेनियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 92, सो यूरेनियम की कॉन्फ़िगरेशन आएगी 7s2 5f4, बट अगेन ये टाइप 2 इरेगुलरिटी है बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन f का d में डालिए और ये हो जाएगा 5f3। नेक्स्ट नेपथूनियम 93, अगर आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो सो ये आएगा 5f5, 7s2 5f5, अगेन टाइप 2 इरेगुलरिटी है, सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालोगे ये हो जाएगा 5f4। सो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब नॉर्मल फिलिंग हम करते हैं। सो 5f4 के बाद अब देखिए यहाँ पर आएगा 94 प्लूटोनियम में 7s2 5f6। वैसे भी 5f5 एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपको ध्यान रखना है। देन इन केस ऑफ 95 5f7, इन केस ऑफ क्यूरियम 96 दिस विल बी 5f8। अब इसमें भी क्या करना है, सिंस ये भी टाइप 2 इरेगुलरिटी है, सो एक इलेक्ट्रॉन आप d में शिफ्ट करोगे और ये हो गया 5f7। सिमिलरली 97 जो आपका एटॉमिक नंबर है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है 5f8 एग्जिस्ट नहीं करना, तो गलती की बिल्कुल चांस नहीं। सो इट विल बी बर्कीलियम 7s2 5f9। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 5f9 6d में जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है इट मीन्स वो 0 है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। देन दिस कैलिफोर्नियम विल बी 7s2 5f10 6d0, देन आइंस्टीनियम 5f11 6d0, और बेटा फर्मियम में 7s2 5f12 6d0, मेंडलीवियम में 5f13 6d0, 7s2 ऑलरेडी है, बोले चाहिए वाले वो अंडरस्टूड है कि 7s सब में फील्ड है। फिर नोबेलियम में 7s2 5f14 6d0, और लॉरेंशियम में 7s2 5f14 6d1। सो कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान रखने वाली बात है कि इरेगुलरिटीज़ को ध्यान रखना है, और इरेगुलरिटीज़ हमारी 2 टाइप की हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए टाइप 1 इरेगुलरिटी क्या है और टाइप 2 इरेगुलरिटी क्या है। चलिए नाउ डिस्कस करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अगर जनरली डिस्कस किया जाए तो बेटा 7s में 2 इलेक्ट्रॉन है सभी में, देखिए। देन 6d का अगर मैं डिस्कशन करूं तो 6d में 0 1 और 2 मीन्स 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 5f में आपके वी कैन नोट इट डाउन कि 5f में आप देखिए 0 है तो 1 मैं नहीं लिखूंगा, 5f में 0 से 14 आपके इलेक्ट्रॉन है। सो अगर मैं इसको n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, दिस इज ns2 n-1 d0 to 2 n-2f 0 से 14। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और n की वैल्यू बेटा यहाँ पे 7, दैट यू हैव टू रिमेंबर।
सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, इनको इस तरीके से लर्न करो जैसे मैंने आपको समझाया। ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखना है, टी पुनप्पा CbCeFmNl, और इस तरीके से लर्न करना है कि आप कभी भी किसी भी एलिमेंट की डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख सको। इरेगुलरिटीज़ के एटॉमिक नंबर 90 में टाइप 1 इरेगुलरिटी है, 91, 92, 93 और 96 में टाइप 2 इरेगुलरिटीज़ है। सो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ जिसमें हमने स्टडी किया रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ वी विल स्टडी द सेकंड वन, सेकंड प्रॉपर्टी। The second property is that we will study oxidation state. बेटा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्कशन किया जाए, सो दे विल हैव द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, बट दे आल्सो शोज लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। और भी काफ़ी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +4, +5, +6 एंड +7। अगर मैं लेंथेनाइड की बात करूं तो वहां पे इतनी ज़्यादा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं थी, यहाँ पे काफ़ी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब रीज़न आता है कि हमारे पास इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों आई। सो यहाँ पर आप फिल कर रहे हो 7s, 5f और 60। सो इसका जो रीज़न है वो यहाँ पर देखेंगे। What is the reason for the large number of oxidation state? There is less energy difference between 7s, 5f and 60. Therefore, these all will take part in bond formation. And therefore, we will get a large number of oxidation state. Clear to all of you? So, this is the discussion regarding the oxidation state. Next property, atomic and ionic radii. Just see out. Atomic or you can say ionic radii. So all of you know beta in lanthanoids when we move from left to right, जब हम left से right move करेंगे, right from you can say thorium से lawrencium, from thorium to lawrencium, there is I can say steady decrease in the radii termed as actinide contraction. जैसा लेंथेनाइड में था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर एक्टिनाइड में है बेटा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन. नाउ वी हैव टू सी द कॉज. व्हाट इज द कॉज और यू कैन से रीजन ऑफ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन. सो देखिए जस्ट बिल्कुल ध्यान से, जब आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए 90, 91, 92, 93 और आप एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो 5f में. ठीक है, रेयरली आप 60 में डाल रहे हो बट मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन है 5f में जा रहा है. सो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू विच जो रेडियाई है वो डिक्रीज करना चाहिए. बट लेफ्ट से राइट आप जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन इज प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 5f. क्लियर. और 5f कहाँ पे एग्जिस्ट करती है ये आपको पता है. मैं अगर इसको डायग्रामेटिकली शो करूं, दिस इज द न्यूक्लियस. इसमें अगर बात की जाए बेटा ये 5f देन 6d देन 7s. सो जो 5f है इट इज एंटी पेनल्टीमेट शेल. एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब बाहर से फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे. सो जब आप 5f में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ऐसे कंटिन्यूसली, सो यहाँ पर एक और फैक्टर ऑपरेट होता है जिसे हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. 7s में 2 इलेक्ट्रॉन है. सो यहाँ पर जब आप लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे 5f में, देयर एग्जिस्ट शील्डिंग इफेक्ट. बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि शील्डिंग इफेक्ट 2 टाइप का होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर. यहाँ पे जो 5f है इट डज देयर एग्जिस्ट इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट. ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट. रीजन वही है जो लेंथेनॉइड में था कि जो हमारी 5f की शेप्स हैं वो इरेगुलर है. अगर किसी दीवार की शेप इरेगुलर होगी सो वो दीवार प्रॉपरली एक शील्ड की तरह काम नहीं कर पाएगी. सेम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, 5f की जो शेप्स है वो इम्प्रॉपर है ड्यू टू विच इट डज नॉट क्रिएट द प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट. सो यहाँ पर जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो बेटा, 2 चीज़ें देखिए. नंबर 1 आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है
ड्यू टू विच रेडियस का डिक्रीज होना चाहिए, और साथ के साथ आपका इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है 5f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की वजह से। सो जस्ट सी आउट केयरफुली, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो रेडियस है वो इतना डिक्रीज करेगा, और इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आई विल राइट इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो रेडियस है वो इतना इंक्रीज करेगा। इट मीन्स जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है उसको शील्डिंग इफेक्ट बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अगर शील्डिंग इफेक्ट प्रॉपर होता है यहाँ तक तो न्यूक्लियर चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द शील्डिंग इफेक्ट, बट यहाँ पे क्या, ड्यू टू इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट बैलेंस्ड बाय शील्डिंग इफेक्ट। तो बैलेंस नहीं होगा, तो अगर प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट होता तो यहां तक रेडिया इंक्रीज था, अब सिर्फ यहां तक है। तो नेट कंक्लूजन क्या आएगा? नेट कंक्लूजन इज देयर इज अ स्टेडी डिक्रीज इन द रेडियाई। अगर सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज होता तो इतना डिक्रीज होना था, इम्प्रॉपर शील्डिंग की वजह से इतना डिक्रीज है। सो दिस स्मॉल डिक्रीज इन द रेडियाई इज सेड टू बी द एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो वन लाइन में अगर मैं रीजन कहूं, व्हाट इज द रीजन ऑफ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन? इट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर? चलिए ना, इसमें बेटा वी विल डू वन मोर थिंग, दैट इज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल ध्यान से देखना इस पॉइंट को भी यहां पे। दिस एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन is more than lengthenide contraction। इसका रीजन बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब जो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, 5f does more improper shielding than 4f। देखो दोनों इम्प्रॉपर शील्डिंग करते हैं स्टूडेंट्स, 4f भी करता है 5f भी करता है, बट अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो 5f जो है वो ज़्यादा इम्प्रॉपर शील्डिंग करेगा, क्योंकि 5f का जो साइज़ है वो 4f से ज़्यादा है, तो उसमें इरेगुलरिटी भी ज़्यादा होगी, दीवार और भी ज़्यादा यू कैन से थोड़ी वीक होगी। सो जो इम्प्रॉपर शील्डिंग है वो 5f का ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होगा, जो डिक्रीज इन रेडियाई है वो भी क्या होगा, मोर इन एक्टिनाइड्स। अब इसको डायग्रामेटिकली समझाते हैं। पहले लेंथेनॉइड का केस देखिए। लेंथेनॉइड में न्यूक्लियर चार्ज ने रेडियस को इतना डिक्रीज किया, क्लियर, और 4f की इम्प्रॉपर शील्डिंग की वजह से इतना रेडियस इंक्रीज, तो जो डिक्रीज आया वो नेट डिक्रीज इतना आया। दिस इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। अब देखिए, अब डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग 5f। यहां पर भी न्यूक्लियर एक्टिनाइड्स में न्यूक्लियर चार्ज की वजह से रेडियस इतना डिक्रीज हुआ। अब 5f जो है वो 4f के कंपैरिजन में बहुत मतलब ज़्यादा इम्प्रॉपर शील्डिंग करता है, सो वो रेडियस को बहुत थोड़ा सा बढ़ा पाएगा इस तरह से, ये 5f की इम्प्रॉपर शील्डिंग की वजह से। तो नेट डिक्रीज कितना है, इतना। दिस इज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो अपने आप देखिए बेटा, इतना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था, इतना एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है वो आपको क्लियर है। रीज़न, 4f से ज़्यादा इम्प्रॉपर शील्डिंग कौन कर रहा है, 5f। तो 5f उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, 4f उसके कंपेटिवली ज़्यादा उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। देयरफॉर जो डिक्रीज इन रेडियस इन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो कम है, एक्टिनाइड में ज़्यादा है। और वन लाइन में समझना है तो 5f डज इम्प्रॉपर शील्डिंग more than 4f, therefore actinide contraction is more than lengthenide contraction. So this is we have done regarding the atomic and ionic radii। यहाँ पे ध्यान रखना है reason और comparison with lengthenide contraction। Now next property that we will discuss student is the magnetic properties। So in the magnetic properties all of you quite well known कि जो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट विल एक्ट एज अ टाइनी बार मैग्नेट। एक ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ड्यू टू विच इट गिव्स द मैग्नेटिक करेक्टर। ये आपके सब्सटेंस को मैग्नेटिक करेक्टर प्रोवाइड करेगा। देयरफॉर वी कैन से इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0
diamagnetic. If unpaired electron 1 2 3, paramagnetic. If unpaired electron more than 3, फेरोमैग्नेटिक. पॉइंट क्लियर. और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मैग्नेटिक करेक्टर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो नाउ सी वी विल डिस्कस वन एग्जांपल. अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लेकर चलें बेटा, थोरियम 4 पॉजिटिव. इफ आई टेक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थोरियम 4 पॉजिटिव, सो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी देखिए. थोरियम 4 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन 7s से लॉस होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 6d से, तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इक्वल टू Rn 86. मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 0. सो इट विल एक्ट एज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. नाउ विल सी वन मोर एग्जांपल. अगर हम ले बेटा यूरेनियम 3 पॉजिटिव, चलिए एक और स्टडी करते हैं. यूरेनियम 3 पॉजिटिव की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लो, सो 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं. 2 7s से निकलेंगे, 1 6d से, 5f3 में बचेगा. सो Rn 5f3. सो 5f3 में अगर आप f को ड्रॉ करोगे, it will have 1 2 3 unpaired electron 3, so it will be para magnetic. clear. now question ऐसे भी आ सकता है कि arrange in the increasing order of magnetic character. so you know जो magnetic character बेटा, it is directly proportional to number of unpaired electron. सो थोरियम 4 पॉजिटिव से ज़्यादा यूरेनियम +3. सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आपको बिल्कुल रेडी रहना है. सो दिस इज रिगार्डिंग यू कैन से द मैग्नेटिक करेक्टर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कलर ऑफ द आयंस. कलर ऑफ द आयंस और कलर ऑफ द मेटल्स दोनों स्टडी करेंगे. The actinoids as lanthanides, these are also silvery white. जो metals हैं वो silvery white हैं, but their ions or you can say compounds, these are colored. Reason for color, all of you know, presence of unpaired electron in the f subshell. क्लियर. तो एफ सबशेल में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से क्या होगा, व्हाट इट डज, जस्ट सी आउट कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा. दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द एफ सबशेल, इट एब्जॉर्ब द लाइट, अंडरगो एफ ट्रांजिशन एंड गिव्स द कलर. क्लियर. सो ये ध्यान रखना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका एफ में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा नोट में बता रहा हूँ कि F7 में इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये कलरलेस होगा. दैट इज़ द डिफरेंस. इस पॉइंट को ध्यान रखना है. सो आप ये मान के चलिए कि आपके F में अनपेड इलेक्ट्रॉन है और F7 नहीं होना चाहिए. अगर F7 आ गया इट विल बी कलरलेस. ध्यान रखना है. नाउ लेट अस सी 1 or 2 एग्जांपल्स इन दिस. सो बिफोर डूइंग द एग्जांपल, रीजन आपको क्लियर है. यू मस्ट हैव द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द F सबशेल which absorb the light, undergo FF transition, that give the particular color. ठीक है ना. और which doesn't give any color, that is the F7. you keep this thing in your mind. now let us see some example. अगर हम डिस्कस करें रिगार्डिंग थोरियम 4 पॉजिटिव, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने करी थी. Rn 86, it has unpaired electron 0, so it is कलरलेस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और यूरेनियम 3 पॉजिटिव भी हमने अभी किया था. सो जस्ट सी आउट, यूरेनियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने नोट की थी. वेर इज यूरेनियम, दिस वन. सो 2 इलेक्ट्रॉन एस में से लॉस करो, 1 6d में से, आई विल गेट Rn 5f3. सो 5f3 में वी आर हैविंग 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन. दीज अनपेड इलेक्ट्रॉन अंडरगो FF ट्रांजिशन and give the color.
ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग यू कैन से कलर कंपाउंड फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें बेटा मेन फैक्ट क्या है, दैट एक्टिनॉइड्स दे विल हैव द लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन लैंथेनॉइड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। दिस इज लैंथेनॉइड्स और बेटा इट इज एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स में क्या है बेटा, आप जो है 4f में इलेक्ट्रॉन डालते हो और एक्टिनॉइड्स में जो इलेक्ट्रॉन डलेगा वो 5f में डलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो 5f में अगर आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो उससे पहले ऑलरेडी जो 4f है वो क्या हो चुका होगा, 4f फिल हो चुका होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या डिफरेंस है कि लैंथेनॉइड में 4f से अंदर कोई भी f सबशेल एग्जिस्ट नहीं करता, बट एक्टिनॉइड में 5f से पहले आपको क्या मिलेगा, 4f जो कि फिल्ड होगा। ठीक है, सो एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो 5f है ये बाहर की तरफ है एज कंपेयर टू 4f, तो 5f को मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज़ लेस पेनिट्रेटिंग। और 5f के बाद आपका क्या आएगा, 6d, उसके बाद 7s। तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या हुआ कि 4f और 5f में 5f आपका लेस पेनिट्रेटिंग का मतलब बाहर की तरफ है। ठीक है, बाहर की तरफ होने की वजह से जो अंदर 4f है, ठीक है, ये 4f 5f को क्या प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर शील्डिंग टू 5f। तो 5f को क्या मिल रही है, प्रॉपर शील्डिंग मिल रही है। अगर प्रॉपर शील्डिंग मिल रही है अंदर की तरफ से, यानी अंदर से प्रॉपर शील्डिंग है, तो ये जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर, देखिए अब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज। सो इसमें रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन आपको ये लिखना है बिल्कुल, जस्ट मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, जस्ट सी आउट, बिकॉज रीजन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। 5f is less penetrating, clear, due to which it gets proper shielding, इसको proper shielding मिल रही है। ठीक है, due to which force of attraction on outer electron decreases and hence ionization enthalpy decreases। so ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, so this is the reason कि why ionization enthalpy is less। now the next property, अब बेटा इसकी हमें ज़रूरत नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम रिमूव करते हैं, विल जस्ट मेक स्पेस। चलिए, सो नेक्स्ट इज they are highly electropositive and one more property, highly reducing। दोनों प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, they are having more tendency to lose the electron। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। सो ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू बिग साइज एंड लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, देन द टेंडेंसी to lose the electron is more। so ये बिल्कुल क्लियर, why these are highly electropositive और highly reducing, क्योंकि इनका साइज काफ़ी बड़ा है और लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, ड्यू टू विच जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो ये काफ़ी जल्दी लॉस कर सकते हैं। सो दिस वी हैव डन सम प्रॉपर्टीज। नाउ वन मोर प्रॉपर्टी इज लेफ्ट, दैट इज दे हैव द हायर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। they will have the
higher tendency to form complexes or coordinate compounds. So higher tendency है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि they will have the high charge density, क्योंकि बेटा जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तभी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज. अब हाई चार्ज डेंसिटी है तो साइज जो होगा वो कम होगा. बट आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया साइज ज़्यादा है. सो मैं कहूँ इनका जो साइज ऑफ केटाइन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये +3 के अलावा +4, +5, +6 और +7 भी शो करते हैं. तो इन स्टेट्स में अगर आपका केटाइन जाएगा तो उसका जो साइज होगा वो काफ़ी स्मॉल हो जाएगा. लेंथेनॉइड में याद करो हमारे पास +3 और +4 से ऊपर नहीं थी स्टेट्स. यहाँ पर हमारे पास +5 भी है, +6 भी है, +7 भी है. इन स्टेट्स में आपको पता है जैसे केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसका साइज कम होता है. तो साइज इनके केटाइन का कम होगा, ड्यू टू विच दे विल हैव द हाई चार्ज डेंसिटी. सो बेटा ये हमने स्टडी किया रिगार्डिंग देयर प्रॉपर्टीज. अब केमिकल रिएक्शंस तो आपकी एक्टिनॉइड्स के सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा केमिकल रिएक्टिविटी ज़रूर है. जस्ट सी आउट केमिकल रिएक्टिविटी. सो केमिकल रिएक्टिविटी में कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं एक्टिनॉइड्स के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहा हूँ, एक्टिनाइड्स या एक्टिनाइड्स बोथ आर द सेम थिंग्स. सो पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ पर प्रॉपर्टी में यू हैव टू कीप इन माइंड, दे आर हाईली रिएक्टिव इन फाइनली पाउडर्ड फॉर्म. पाउडर्ड फॉर्म में इनकी जो रिएक्शंस होती है बहुत ज़्यादा होती है, इनका रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है. इसका रीज़न मैं सिंपल आपको बता दूं, पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. ये आपको ध्यान रखना है. सो फर्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी में ध्यान रखना है, दे आर हाईली रिएक्टिव इन फाइनली पाउडर्ड फॉर्म. सेकेंडली, when they react with boiling water, जब ये बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करेंगे सो बेटा ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म द 2 थिंग्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स. 2 थिंग्स दे विल फॉर्म, यू कीप इन माइंड, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स. क्लियर. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन रिएक्ट विद नॉन मेटल्स. तकरीबन नॉन मेटल से सभी से रिएक्ट करते हैं एट मॉडरेट टेम्परेचर. मॉडरेट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाते हैं, डजंट मेक एनी इशू. क्लियर. एंड ऑल दीज एक्टिनाइड्स, दीज ऑल आर अटैक्ड बाय HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मीन्स इससे भी इनकी रिएक्शन हो जाती है, बट दे डू नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज. अल्कलीज से इनकी रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती. क्लियर. और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर, यहां पे नोट कर रहा हूं इस तरह से, दे आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड. देखिए यहां तो HCl से तो सभी अटैक हो गए थे, बट नाइट्रिक एसिड से स्लाइटली अफेक्टेड होते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है. Due to the presence of oxide layer, these are slightly affected by the nitric acid. So ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको ध्यान रखने. रिएक्शंस नहीं करनी है. फर्स्ट, दे आर हाईली रिएक्टिव इन द पाउडर्ड फॉर्म. ड्यू टू पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है. बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करोगे यू विल गेट ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स. दे रिएक्ट विद normally all non-metals at the moderate temperature. They all are attacked by the HCl. They are not attacked or they do not react with alkalis. And very important, they are slightly affected by the nitric acid due to the presence of the oxide layer on them. Now in the last students, we have to see some of the uses of actinides. तो बेसिकली जो यूज है वो एक्टिनाइड्स में यूरेनियम, थोरियम और यूरेनियम के यूजेस हैं. देन वी आर हैविंग थोरियम एंड प्लूटोनियम. यूरेनियम
थोरियम एंड प्लूटोनियम। इन 3 मेटल्स के यूजेज जो है जो हमें करने हैं। सो जस्ट आई स्टार्ट विद द यूरेनियम। सबसे फर्स्ट बेटा जो यूरेनियम है, इट इज अ न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल और फ्यूल हो, वो फ्यूल जो आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से पता है, दीज आर द रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम का न्यूक्लियस वाला पार्टिकल भी टेक पार्ट करता है। सो इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। सेकेंडली जो नेक्स्ट है, इट इम्पार्ट, पहले जस्ट सॉरी थोरियम का यूज करते हैं बेटा, या स्टडी कर लो। इट इम्पार्ट ग्रीन कलर, ये नॉर्मली ग्रीन कलर को इम्पार्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ग्रीन कलर कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है रिलीज ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। सो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर करनी है अच्छी तरह से। सो इट गिव द इम्पार्ट ग्रीन कलर। नेक्स्ट अगर हम थोरियम की बात करें, सो थोरियम में पॉइंट नंबर 1, थोरियम हम यूज़ करते हैं जो आपके बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं या एटॉमिक रिएक्टर जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस की जाती है, वहाँ पर रॉड्स की फॉर्मेशन में, इन मेकिंग द रॉड्स इन एटॉमिक रिएक्टर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो फर्स्ट इज दिस। सेकंड, जो आपने सुना होगा आजकल जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, दिस यू कैन से न्यूक्लियर थेरेपी यूज कर रहे हैं। सो वहां पर वो किस एलिमेंट को यूज करते हैं? दे आर यूजिंग द थोरियम। सो इट इज यूज्ड एज मेडिसिन इन द treatment of cancer. Now the third use, what is very important, clear to all of you, thorium oxide. Thorium oxide is used for making the incandescent gas mantle. क्लियर? उसकी फॉर्मेशन में हम किसको यूज करते हैं? थोरियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। नाउ द लास्ट, प्लूटोनियम, दिस इज एक्ट एज फ्यूल फॉर एटॉमिक रिएक्टर्स। सो दीज आर वन ऑफ द कॉमन यूजेस। यहाँ पर यूरेनियम में आपने देखा होगा कई बार जो होता है बेटा, ग्रीन कलर अपने वॉचेस में भी देखा होगा, घड़ियों में भी देखा होगा, वो जो ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर की जो इंपॉर्टेंस है वो यूरेनियम की वजह से होती है। इट विल एक्ट एज न्यूक्लियर फ्यूल। एटॉमिक रिएक्टर में रॉड फॉर्मेशन में थोरियम को यूज करते हैं, वेयर एज फ्यूल इन द एटॉमिक रिएक्टर इज प्लूटोनियम। कैंसर ट्रीटमेंट में दैट इज थोरियम इज यूज्ड, और इनकैंडेसेंट गैस का मेंटल बनाने में हम थोरियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ एक्टिनाइड्स। नाउ द टॉपिक एक्टिनाइड्स इज कंप्लीटेड। आफ्टर इट देर आर 2 लिटिल लेक्चर जिसमें मैंने कंपैरिजन और डिफरेंस किया। सो यू विल सी दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द lanthanide and actinides and what are the differences between the lanthanides and actinides. So this is all about the topic actinides. That's all.